एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का प्लांट 16 महीने का, और ये हमारा एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर नॉर्मल ग्राफ्टिंग 2 साल और 6 महीने का प्लांट है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये 30 महीने का प्लांट है हमारा एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर नॉर्मल ग्राफ्टिंग का। ये हमारा 16 महीने का एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग का प्लांट। इसकी भी ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ये नॉर्मल ग्राफ्टिंग का इस प्रकार का पौधा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे फार्मर जिनको जो है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या 1 साल पहले प्लांटेशन किया, तो उनमें जो है बहुत ही बेहतरीन इस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला। अब आप देख सकते हैं कि 30 महीने का ये जो है एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर नॉर्मल ग्राफ्टिंग का पौधा है, तो 30 महीने इसकी एज है, और आप देख सकते हैं कि इसका घेराव और इसकी कैनोपी कितनी शानदार बनी है। तो 30 महीने में इतना बेहतरीन प्रकार से जो है पौधा बन गया है एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर नॉर्मल ग्राफ्टिंग का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमेशा से कहते हैं कि आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब ओरिजिनल एलिमो जो है वो रहेगा, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ जो है ऑरेंज का पौधा जो नागपुरी वो रहेगा, और ऊपर आंख भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लगनी चाहिए, तभी जाकर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है कि अधिकतर जो है एलिमो में जो है गलत प्लांट दे दिए जाते हैं, इस कारण इस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है। एलिमो की ग्रोथ तो एक अलग ही प्रकार की होती है, उसे देखते ही लगता है कि वाकई में जो ग्रोथ है उसकी वो बहुत ही तेज है, बहुत ही शानदार है। तो इस कारण ये हमारा एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग 16 महीने का पौधा, ये हमारा एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर 30 महीने का पौधा, मतलब दुगना अंतर है। बिल्कुल इससे दुगनी उम्र का जो है ये पौधा है। लेकिन ये भी जो है आने वाले 15 महीनों में किस प्रकार की इसकी कैनोपी बनने वाली है वो आपको देखने में बहुत ही शानदार रहेगा। दोनों बहुत ही बेहतरीन पौधे हैं। लेकिन अगर अपर टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, माइक्रोबडिंग का पौधे का जो है आपको बिल्कुल बेनिफिट आने वाले समय में जरूर मिलेगा। नॉर्मल ग्राफ्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन है, माइक्रोबडिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों कोई भी पौधा है, अच्छा बुरा उसको हम नहीं कह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी का अंतर रहता है। जैसे अनार की फार्मिंग हम करते हैं तो उसमें गुटी कलम का पौधा भी होता है और टिश्यू कल्चर का पौधा भी होता है, तो दोनों पौधे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है ये कमजोर है, अपने खुद के स्वयं के जो है ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी का अंतर है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलता है। उसी प्रकार जो है एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग टेक्नोलॉजी, कई सारे फार्मर ऐसे रहते हैं जिनको हर चीज बेस्ट, मतलब रूट स्टॉक भी बेस्ट, जो ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी है वो भी बेस्ट चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज लगाते हैं तो सबसे बेस्ट ही होना चाहिए, इस कारण हम माइक्रोबडिंग का चुनाव करते हैं और नॉर्मल ग्राफ्टिंग। अब आप देख सकते हैं कि एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर नॉर्मल ग्राफ्टिंग, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। आप जरूरी नहीं है आपको यही लगाना जरूरी है, यही लगाना जरूरी है, दोनों में से आप कोई सी भी लगाइए। बस अब फार्मर की जो है हर प्रकार के कार्य करने की टेक्निक अलग रहती है। किसी को जो नॉर्मल ग्राफ्टिंग का चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और माइक्रोबडिंग में अपर टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, इसकी कैनोपी थोड़ी छोटी रहती है, घेराव छोटा रहता है, इस कारण जो है इसका थोड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। और इसी प्रकार से जो है दोनों पौधे बहुत ही बेहतरीन है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 30 महीने का पौधा है। अब नॉर्मल नागपुरी में जो है इस प्रकार की कैनोपी और घेराव बनने में मुझे लगता है कि 4 साल तो लगता ही है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करो तो। और ये 30 महीने में जो है इस प्रकार की जो है इसकी ग्रोथ हो गई है। तो वाकई में अगर ओरिजिनल एलिमो रूटस्टॉक आपका रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट मिलता है, चाहे माइक्रोबडिंग में हो चाहे नॉर्मल ग्राफ्टिंग में हो। तो आप जो है हमें जल्द से जल्द बुकिंग करा सकते हैं ओरिजिनल एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर, माइक्रोबडिंग हो चाहे नॉर्मल ग्राफ्टिंग हो। अब माइक्रोबडिंग में दोस्तों आपको मौसम्बी की भी मिल जाएगी न्यू सेलर, और नींबू की एनआरसीसी 8 एनआरसीसी 7 वैरायटी भी मिल जाएगी। और ऑरेंज में जो है माइक्रोबडिंग टेक्नोलॉजी से नागपुरी संतरा, और नॉर्मल ग्राफ्टिंग में सिर्फ आपको संतरा ही मिलेगा।